रेशियो है। रेशियो में हम लोग पिछले दिन हम लोग पढ़े कि बेसिक रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं। कंटिन्यूटी का रेशियो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक बार पीछे से हम लोग फिर से कर लेते हैं कि कंटिन्यूटी का रेशियो जब दिया हुआ रहता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का जब रेशियो दिया हुआ रहता है तो हम लोग एबीसीडी का रेशियो कैसे निकालेंगे। तो पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि ए निकालना होता है तो हम लोग पहले वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 गुना 3 3, 3 गुना 5 तो 15। बी निकालना होता है तो बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहां पर बी आखिरी है, देखिए यहाँ पर बी लास्ट हो रहा है तो उसका पहला वाला नंबर को हम लोग कट कर देंगे और उसके बगल वाले नंबर से ऐसे करके यूं करके ऐसे करके घुस जाएंगे। तो 2 तिया 6 और 6 5 6 30, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमको सी निकालना होता है तो हम लोग सी जहां पर आखिरी हो रहा है उसका पहला वाला नंबर को कट कर देते हैं, इसको कट कर दिए और ऐसे करके उसके नीचे से घुसेंगे, ऐसे करके जहां पर कट के उसके नीचे से घुस जाना है, यहीं से आपको स्टार्ट करना है और ऐसे करके घुसना है। तो 2 चौके 8 और 8 पंचे 40 हो गया। अब हमको डी निकालना है तो डी यहाँ पे आखिरी है, लास्ट वाला को कट कर देंगे और सीधा मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके। अब यहाँ पे कोई नंबर है ना जिसे हम लोग घुस पाएंगे तो हम लोग को सीधा मल्टीप्लाई करना है। 2 चौके 8 और 8 छके 48। अब अगर इसमें से कुछ कटेगा, अगर ये नंबर चारों नंबर जो है किसी खास संख्या से अगर कटता है तो उसको हम लोग काट करके छोटा करके लिखेंगे, अगर नहीं कटेगा तो हम लोग का यही आंसर होगा। तो यही हो गया हम लोग का रिजल्ट, ठीक है। तो एबीसीडी का रेशियो हो गया हम लोग का ये था हम लोग का टाइप 1। टाइप 2 हम लोग आते हैं। टाइप 2 हम लोग पढ़े थे कि जब इस तरह से हमको एबीसीडी दिया हुआ रहेगा तो एबीसीडी का रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसमें बताए थे आपको कि जो हमको चाहिए ए, अगर हमको चाहिए तो ए वाले को हम लोग बंद कर देंगे, झांप देंगे और बाकी नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 चौके 12, 12 पंचे 60, लिख देंगे यहाँ पे 60। बी निकालना है तो बी वाले को झांप देंगे। अब जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करके बंद कर दिए। बी चाहिए, बी को बंद कर दिए, बी को छोड़ दिए, बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 चौके 8 और 8 पंचे 40। सी निकालना है तो सी वाले को यहाँ पे बंद कर दिए, है ना, सी वाले को छोड़ देना है। 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। डी निकालना है तो डी वाले को बंद कर दिए। अब आपको क्या नंबर दिखाई दे रहा है, 4 12 12 दूनी 24, हम लोग कर दिए। अब देखिए ये जो रेशियो है आपका, ये रेशियो जो है किसी से कट रहा है, इसको छोटा करके लिखेंगे। रेशियो को हम लोग हमेशा छोटा करके लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। जब तक वो कटेगा उसको काटते रहेंगे। आपको दिखाई दे रहा है कि सभी संख्या जो है 2 से कट रहा है तो आप 2 से काट के लिखेंगे। 2 से काटेंगे 30 बार में, 2 से काटेंगे 20 बार में, 2 से काटेंगे 15 बार में, 2 से काटेंगे 12 बार में। क्या अभी भी कुछ कटेगा? क्या नहीं कटेगा। 3 को संख्या नहीं कटना चाहिए, चारों का चारों नंबर उस संख्या से कटना चाहिए जिसे हम लोग काटेंगे। जैसे आप सोच पा रहे हैं कि 3 से यो कट रहा है, यो 3 से कट जाता है, यो 3 से कट जाता है, लेकिन ये वाला 20 3 से नहीं कट रहा है जी। तो सबको आपको कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 को कट गया, को छोड़ दिए, काट के रख दिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब रेशियो में होता है क्या कि किसी खास संख्या से हम लोग को चारों नंबर अगर डिविजिबल है तो उसको हम लोग काटेंगे, और नहीं तो फिर वही हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, यही होगा हम लोग का एबीसीडी का रेशियो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टाइप 3 पर। कल हम लोग 2 टाइप पढ़ चुके थे, अब हम लोग आते हैं अगला टाइप 3 पर, उसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप 4 पर। तो पहले 3 हम लोग देखते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप सीख गए तो आपको सिंपल, नहीं जानते हैं, भूल गए हैं तो आपको थोड़ा सा टफ लगता है। रेशियो निकालने में ये सब बहुत काम देता है। और जब हम लोग रेशियो का या किसी भी परसेंटेज का, या जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का या एवरेज का सवाल, सब जब हम लोग परसेंटेज का सवाल करते हैं तो वहां पे रेशियो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसलिए हम लोग रेशियो को अच्छे से पहले सीखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन सब भी लगाएंगे। एग्जाम में जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है सबको फिर बनाएंगे। तो टाइप 3 में है कि a/3 बराबर b/5 बराबर c/4 दिया हुआ है, तो ABC का रेशियो कितना होगा। देखिए इसमें क्या है ना कि जब ऊपर में इसके a के बगल में, b के बगल में या c के बगल में कुछ ना दिया रहे, खाली नीचे दिया रहे, a के नीचे में 3 है, b के नीचे में 5 है और c के नीचे में 4 है, तो जब ऐसा दिया हुआ रहेगा कभी भी a के बगल में कुछ नहीं होना चाहिए, b के बगल में कुछ नहीं होना चाहिए, c के बगल में कुछ नहीं होना चाहिए, एक के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये तीनों के बगल में खाली नीचे नंबर होना चाहिए, तब हम लोग क्या करेंगे वैसे केस में कि a के नीचे में जो है वही a का रेशियो होगा। a के नीचे में है 3 तो होगा 3, a का रेशियो हो जाएगा 3, b के नीचे में 5 और c के नीचे में 4 है तो वही उसका रेशियो हो जाएगा। ये सबसे आसान है। a के नीचे में जोन चीज, b के नीचे में जोन चीज और c के नीचे में जोन चीज रहेगा, वही हम लोग का रेशियो बन जाएगा, 3:5:4। समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइप 4 में, टाइप 4 क्या कहता है कि नीचो रहेगा। देखिए a के नीचे भी है, b के नीचे भी है और c के नीचे भी है और d के नीचे भी, में 4 को हम दे दिए हैं, d के नीचे में भी है। तो आप सोचिए कि अगर इसमें देखिए कि इसमें अंतर क्या है, टाइप 3 में और टाइप 4 में अंतर क्या है कि टाइप 3 में आप देखिए कि टाइप 3 में आपको खाली नीचे दिया हुआ है ना, खाली नीचे दिया हुआ 3 है, 5 है, 4 है। और टाइप 4 में आप देखिए कि नीचे भी दिया हुआ है और ऊपरों दिया हुआ, यानी कि बगल में भी दिया हुआ है, a के बगल में दिया हुआ 2, b के बगल में दिया हुआ 3, c के बगल में 4 है, d के बगल में 2 है। तो जब नीचे भी दिया हुआ रहे और बगल में भी दिया हुआ रहे तब हम लोग कैसे निकालेंगे डायरेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, a निकालना होता है। आप जरा सा सोचिए, इसमें जो है ना, इसमें जो है ये जो टाइप 4 जो बना है ये पूरा टाइप 2 वाला, देखिए यहाँ पे टाइप 2, देखिए टाइप 2 वाला है, ठीक है। बगल में है कि नहीं, देखिए बगल में है कि नहीं, बगल में है कि नहीं,
ए के बगल में, बी के बगल में, सी के बगल में, डी के बगल में है कि नहीं? बगल में है। और टाइप 3 को देखिए नीचे भी है। तो ये जो टाइप 4 बना है, ये टाइप 2 को और टाइप 3 को मिला दिया है, मिक्स कर दिया है ना, तो टाइप 4 बन गया है। तो आप हम लोग वही वाला काम करेंगे, बिल्कुल वही वाला काम करेंगे हम लोग। क्या करेंगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। टाइप 2 में हम लोग क्या करते थे? टाइप 2 में क्या करते थे कि अगर बगल में रहता था तो हम लोग क्या करते थे, जो निकालना होता है उसको झांप देते थे। बगल में जब रहता था खाली, तो जो निकालना है उसको झांप देते थे, बाकी को मल्टीप्लाई करते थे। जो निकालना है उसको छोड़ देते थे, बाकी को मल्टीप्लाई करते थे। जो निकालना है उसको छोड़ देते थे, बाकी को मल्टीप्लाई करते थे। ये हो गया टाइप 2, ठीक है। और टाइप 3 में क्या करते थे, नीचे वाला है तो नीचे वाला ए का होगा रेशियो, बी के नीचे है तो बी का वही वाला रेशियो होगा, और सी के नीचे है तो सी का वही वाला रेशियो होगा। मतलब नीचे है तो ऊ वाला उसका रेशियो होबे करेगा। चलिए अब हम लोग टाइप 4 में चलते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, टाइप 2 और टाइप 3 का। टाइप 2 का पहले हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसमें सोचिए जरा सा, सपोज कीजिए कि अगर नीचे नहीं रहता इसका, है देखिए हम हटा दिए इसको, आपको खाली ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है। तो आप सोचिए कि खाली अगर ऊपर दिखाई रहता, अगर यही वाला क्वेश्चन रहता 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 2b 2d, अगर यही वाला क्वेश्चन रहता तो हम लोग क्या करते, ए निकालना होता तो हम लोग ए वाला को क्या करते, झांप देते, और ए वाला को झांप करके बाकी को मल्टीप्लाई करते। 3 चौके 12, 12 दूनी 24। बात समझ में आ गया? नीचे वाला नहीं रहता तो खाली हम लोग ऊपर वाला रहता, तो हम लोग ए निकालना रहता तो हम लोग ए क्या करते हैं, ए को झांप देते हैं और बाकी को मल्टीप्लाई कर देते थे। 3 चौके 12, 12 दूनी 24, यहाँ पर 24 लिखते हैं, यहाँ पर 24 लिखते हैं। लेकिन आप जरा सा सोचिए 3 के नीचे भी है, तो अगर अगर सोचिए खाली नीचे रहता तो हम लोग नीचे वाला ए के लिए यूज होता कि नहीं होता, तो ए का मान 3 भी होगा, उसको लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको बी चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, बी वाला को झांप देंगे और बाकी ऊपर ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 चौके 8 और 8 दूनी 16, यहाँ पर 16 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन नीचे भी है, बी के नीचे भी है, तो खाली अगर नीचे रहता तो नीचे वाला होबे करता बी का, तो उसको भी हम लोग गुना करके लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब सी निकालना है, तो सी वाला को झांप दिए और खाली ऊपर वाला गुना कीजिए। 3 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, तो 12 होगा, ठीक है। लेकिन आप सोचिए अगर सी के नीचे में है 5, तो सी का मान 5 भी होगा, इसको हम लोग 5 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत है। अब हम लोग को चाहिए डी चाहिए, तो डी वाला को झांप दिए, बाकी को मल्टीप्लाई किए, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 लिखे, और डी के नीचे भी है तो 5 भी मल्टीप्लाई होगा, रख दिए। और इसमें क्या होता है कि अब हम लोग इसको ऐसे मान लेते हैं, आप 24 गुना 3 नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। अब हम इसको काटेंगे, जो कटेगा सब में सबको काटेंगे। तो आप देखिए कि 4 से ये कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, तो 4 से सब कट रहा है, तो 4 से पहले काट लेंगे, छोटा करेंगे। 4 छके 24, 4 से कट गया एक बार में, 4 तिया 12, 4 छके 24। अब देखिए यहाँ पर 6 गुना 3 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 3 गुना 5 है, यहाँ पर 6 गुना 5 है। आप गुना करके भी लिख सकते हो, नहीं तो आप जब तक आप इसको काट पाइएगा देख देख करके तब तक काटते रहिए। अब देखिए यहाँ पर ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से कट रहा है, नहीं कोई बात नहीं बनेगा। ये 5 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, ये 5 से नहीं कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा, तो आप कुछ नहीं कटेगा, तो आप गुना करके लिखिए उसको। 6 तिया 18, ये हो गया 16, 5 तिया 15 और 6 पंचे 30। अब देखिए 2 से कट रहा, 2 से कट रहा, 2 से कट रहा, लेकिन 2 से नहीं कट रहा है, तो अब नहीं कटेगा भैया। अब ये हो गया सबसे सरलतम रूप में, रेशियो में सबसे छोटा रूप में हो गया, अभी नहीं कटने वाला है, तो नहीं कटने वाला है। वैसे 3 से कट रहा है, नहीं 3 से कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो हम लोग छोटा करके लिख दिए हैं। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप जो टाइप 4 इसको समझ पाए हैं। समझने के लिए एक बार फिर से बताते हैं आपको कि ए निकालना होगा। आप क्या कीजिए, नीचे वाले को तो पहले भूल जाइए। नीचे वाले को जब हम लोग भूल जाते हैं तो खाली ऊपर वाला दिखाई देता है, और ऊपर वाला दिखाई देने का मतलब क्या होता है कि हमको टाइप 2 दिखाई दे रहा है, और टाइप 2 रहता है तो क्या करते हैं कि जो चीज चाहिए उसको छोड़ दीजिए, अब बाकी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब नीचे भी है उसका, ए के नीचे भी है, टाइप 3 याद कीजिए, ए का नीचे जब रहता है तो वो चीज ए का मान होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब है कि ए के नीचे 3 है तो 3 ए का मान होबे करेगा, तो गुना करके लिखेंगे, ठीक है। बी चाहिए तो बी वाला को झांप देंगे और बाकी को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 गुना 4, तो 64 भी लिख सकते थे, बाकी बाद में काटिएगा। सी निकालना है तो सी वाले को झांप दिए, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 और नीचे सी का है 5, तो 5 भी होगा, तो 12 गुना 5 60। डी निकालना है तो डी वाले को झांप दिए, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 लिख दिए, और डी का नीचे भी 5 है तो 5 भी लिख दिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। 24 5 120 होता है। आप डायरेक्ट गुना करके भी लिख सकते हैं, बाकी आप छोटा छोटा करके भी लिख सकते हैं ताकि हमको काटने में आसानी हो। तो उम्मीद करते हैं कि टाइप 4 आप सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 5 की तरफ।